सुख हो। हर चीज़ का इतना डट के वेलकम करो कि भगवान भी चक्कर में पड़ जाए। ये किस गुरु के बच्चे हैं जो कभी किसी हालत में मुरझाते नहीं हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ये मुस्कुराहट भगवान को बहुत पसंद है। जैसे एक माँ को सोता हुआ बच्चा खिलखिलाता हुआ पसंद आता है ना, ऐसे ही भगवान भी हमारे को बहुत प्यार करता है और हमेशा हम खिलखिलाते रहें। हालातों से हारे नहीं, जूझे नहीं, उनका वेलकम करने से दिल हल्का रहता है। प्रेम प्रभु के लिए निकलता है, गुरु के लिए ऐसा अथाह सागर बहता है कि आज तूने बचा लिया। इस तपती अग्नि में, इस झुलसते हुए संसार में कैसे तूने शीतल छाया दे दी। आज अंदर में लगते हैं कि हर कदम पे तेरी रहमत है। कैसे संसार से बचना इतना आसान नहीं है। कभी भगवान कहते थे संघर्ष कर लो, लेकिन मौज भी तुम करोगे। पहले संघर्ष के पहरे पे गुरु हमें चलाता है, पायदान पे चलाता है। क्योंकि बच्चा मजबूत कैसे बनेगा, बच्चा हालातों से परिचित कैसे होगा, कैसे संसार को पहचानेगा, कैसे भगवान की महिमा जानेगा। इसलिए वो हर हालत को भक्त के लिए तैयार करता है। कभी एक प्रेम करने वाला व्यक्ति अपने प्रेमी को कष्ट नहीं देना चाहता। एक सच्चे प्रेम में कभी किसी को कोई कष्ट नहीं देना चाहता। लेकिन आज प्रेम सच्चा है तो हम किसी के लिए खड्डा नहीं खोद सकते। तो ये हृदय हमारा इतना विशाल बन जाए कि मेरा परमात्मा मेरे लिए कभी गलत कर ही नहीं सकता। अगर उसने मेरे को चोट लगाई भी है तो मुझे खाई से बचाया है। अगर मुझे खाई में गिराया भी है तो मुझे मौत से बचाया है। ये उसकी इतनी रहमत समझ में आ जाए बस, फिर देखो मन कितना खुश रहेगा, कितना बुलंदी से परमात्मा के शुक्राने गाएगा। कैसे बुलंदी से तुम गुरु का नाम जपते हुए बोले गाता गाता फिरता गुरु का नाम। हर समय भक्त का, एक गुरु भक्त का यही काम होता है। चाहे वो दुखों की झाड़ियों में गिर जाए तो भी वो गुरु गुरु चिल्लाता है। चाहे वो हॉस्पिटल चला जाए, चाहे होटल चला जाए। होटल में बड़ा मज़ा आता है, मन पसंद का भोजन करते हो। लेकिन हॉस्पिटल में भी चला जाता है तो भी कहता है वाह भगवान, तूने इस शरीर से बैराग भी दिलवा दिया और शरीर की संभाल करना भी सिखा दिया। ये आज हमारा जो कीमती शरीर है ना, इसको हम इतना नहीं संभालते। संसार का ज्ञान भी करा दिया, बैराग्य भी दिला दिया। क्योंकि जब दुख आते हैं ना तो अपने पराई की पहचान हो जाती है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें प्रभु हम पे कृपा करके हमें प्रैक्टिकल में तपाता है। जिस पर प्रैक्टिकल परमात्मा परिस्थिति भेजता है, समझ लेना तुम वो भगवान के बहुत नज़दीक है। भगवान उसके हर समय एक चारों सराउंडिंग में उसका परमात्मा उसको वाइब्रेट करता है। तो हमेशा कभी भी मन में कोई भी खोटा ख्याल आए, उसे निकाल के फेंक देना। एक बार भगवान बहुत अच्छी बात बताते हैं गुरु जी, कि जैसे मछली खाने वाले लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, मछली खाते हैं तो उसमें से कांटे निकाल निकाल के रख देते हैं। हम लोग वैसे देखेंगे मछली में कांटे नहीं दिखते हैं ना, लेकिन जो खाने वाले लोग होते हैं वो बड़े कांटे भी अलग रखते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे कांटे भी होते हैं मछली में। तो वो कांटे भी खाते भी जाते हैं और कांटे भी निकालते जाते हैं। बोले संसार भी ऐसे ही है, खाना भी पड़ेगा और कांटे भी मिलेंगे। लेकिन खाना कौन सी चीज़ है, और कांटों को निकाल के साइड रखते जाओ। मछली के साथ कांटा आता है तो मछली का त्याग कर देते हैं क्या? खाने वाले खाते हैं, बंगाली खाते हैं, जो भी है साउथ इंडियन, जो भी है जिसको शौक है नॉनवेज खाने का वो खाता है। लेकिन कांटों के भय से वो खाना नहीं छोड़ते। ऐसे दुखों के भय से तुम सत्संग क्यों छोड़ देते हो? जितना दुख बढ़े, जितना संघर्ष बढ़े, उतनी डोर गुरु से और कर्री कर दो और सत्संग का नियम पैरा कड़ा कर दो। एक टाइम सत्संग करते हो, दो टाइम करो, दो टाइम करते हो तो निष्काम पे भी निकलो। निष्काम पे भी जाओ तो फिर अपनी सारी पढ़ाई ऑटोमेटिकली आनंद में हो जाती है। कहीं पर भी मन में बोझिलपना नहीं होता। ऐसे शुक्राने निकलते हैं कि कितना सुंदर जीवन बन जाता है। एक सत्संग एक सिस्टम तैयार कर देता है। एक सत्संग हमारा एक एरो बना देता है। सराउंडिंग इतनी सुंदर बन जाती है हमारी कि लाइफ हमारी एकदम निखरने लगती है।
टाइम से खाना, टाइम से चलना, टाइम से योगा, टाइम से वॉक करना, टाइम से अपने जीवन का एक पूरा दिन कैसे हो जाता है। बोले तुम पूरे दिन 24 घंटे के मालिक हो, लेकिन जब ये ज्ञान नहीं होता ना, तो घंटों को यूज़ करना ही नहीं आता। सोने के टाइम खा लेते हो, खाने के टाइम सो जाते हो, घूमने के टाइम आलस्य करते हो, आलस के टाइम टेंशन करते हो, कितनी अव्यवस्थित लाइफ हो जाती है। एक सत्संग एक कितना सुंदर है। अभी जब से ये जल्दी आज गुरु आपकी प्लानिंग में लगता है कि कैसे मैं और सुंदर वातावरण बना दूं और मैं अपने बच्चों के लिए क्या-क्या तैयारियां करूं। मैं खुद आज ऐसा नहीं है कि गुरु अपने को सीखने में ब अपना कोई मार्ग बंद कर दिया उसने। आज दिन तक भगवान बोलते थे हम आप लोगों से सीखते हैं। यही भाव आज अंदर में लगता है हर जगह मन जाता है, सीखता है, सीखता है, सीखता है। क्योंकि जिस दिन सीखने की खिड़की बंद हो गई, उस दिन मनुष्य का पतन निश्चित है। अंत तक सीखते रहो, सबसे बड़े से, छोटे से। कभी मन में ये नहीं आए कि नहीं मैं इस छोटे से कैसे सीखूं। ना, गुरु गुरु की पहचान ही यही है कि वो पागल से भी सीख सकता है, वो मूर्ख से भी सीख सकता है और सबको प्यार भी भरपूर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी का तिरस्कार कर देगा। ये रास्ता तिरस्कार का नहीं है, ये रास्ता पुरस्कार का है। अगर आप तिरस्कार करोगे तो पुरस्कार नहीं मिलेगा परमात्मा का। और परमात्मा को सेलेक्ट किया है तो तिरस्कार अपने आप खत्म हो जाता है। अपने आप भगवान के पुरस्कार के हकदार हमें भगवान बना लेता है। यानी कितना सुख लेता है, खाने का, घूमने का, पहनने का, चारों तरफ पॉजिटिव ही सब कुछ। ऐसा नहीं कि एकदम पॉजिटिव बन जाता है, बहुत संघर्ष होते हैं। लेकिन हर संघर्ष में मैं अपने गुरु को देखता हूँ, अपने प्यारे को देखता हूँ और मुझे संघर्ष आनंद देने लगता है। मुझे हर दुख आनंद का सागर लगता है। तो यही गुरु की पहचान है, यही असल गुरु जब जीवन में होता है, वो उँगली पकड़ के तुम्हारे को हर समय। अभी हम देखते हैं एक भक्त पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। ऐसे एक सत्संगी हैं, लेकिन हमने उनका समर्पण देखा। इतनी कहते हैं ना कि दुनिया में फलाना व्यक्ति से कभी कोई माइंड से डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कोई डिप्रेशन में चला जाता है। आजकल कभी-कभी विचार इतने परेशान करते हैं कि अंदर ही अंदर व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि वह डिस्टर्ब किस वजह से हो गया। लेकिन जहाँ गुरु की नज़र होती है, जहाँ गुरु को खबर होती है अपने भक्त की, तो वो किसी के चंगुल में फँसने नहीं देता अपने बच्चे को। लोग कहते हैं अरे सयाने पे ले जाओ, अरे लोग कहते हैं ये इस पे ऊपरी चक्कर हो गया, ये हो गया। गुरु को सब पता है। आज हम देखते हैं ऐसे ही बहुत। तो आज उन्होंने थोड़ी-सी बात मानी तो कैसे ठग विद्या से भी गुरु बचा लेता है। कहीं कुछ नहीं है, सब विचारों का खेल है, तुम्हारी सोच का खेल है, तुम्हारे अंतःकरण का खेल है। जो अंतःकरण में आपके चलेगा वही दुनिया बनती चली जाएगी। आपके अंतःकरण में क्या चल रहा है? आपके हृदय में क्या-क्या बातें चल रही है? सर्च इन योर हार्ट। आप सर्च करो, आपके हार्ट में क्या-क्या चल रहा है। जब आप हार्ट को चेक करना सीख जाओगे तो दुनिया को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप ही सारी चीज़ें आपको पकड़ में आ जाएँगी। हुँ? तो खुद को मजबूत करो, खुद को दृढ़ निश्चय में रखो। कोई तुमको बहकाए, मैं क्यों किसी की बातों में आऊँ? मेरे गुरु मेर वो ज़रा-सी बच्ची कहती है ना कैलकटा वाली, गुरु मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। हम यही कहते हैं ना, कैसे मझधार में नाव डूब रही, ऐसे लग रहा है हिलोरे खा रही है और कहती है, "दीदी गुरु मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है।" सब बड़े-बड़े डर रहे हैं लेकिन बच्ची नहीं डर रही है। हमने कि तुमको डर नहीं लग रहा? बोली, "नहीं, आप हो ना हमारे साथ में।" तो क्या तुमको इतना विश्वास है गुरु पर? विश्वास का खेल है। ये सत्संग कोई जादू नहीं है, ये सत्संग कोई एक दिन की पढ़ाई नहीं है। ये विश्वास जगह-जगह डगमगाएगा और पल-पल प्रकृति परिवर्तन करेगी। उस परिवर्तन में विश्वास को हिलने नहीं देना। धन जाएगा, चला जाए, लोग जाएँ, चले जाएँ, मान-सम्मान जाए, चला जाए, मैं तो कुछ और हूँ। मान-सम्मान भी इस शरीर का होता है। मेरी आत्मा का तो कोई मान-सम्मान कर ही नहीं सकता। वो तो पाक पवित्र है, उसको तो मैं पहचान चुका हूँ, पहचान चुका।
तो मान-सम्मान में भी हमें उपरामता आ जाएगी। किसी के सम्मान की इच्छा नहीं है, किसी के अपमान से भी डर नहीं लगता। यानी अपमान की जगह भी भरपूर जाता है। देखता हूँ ना मेरा मन कितना मजबूत है। कई लोग चतुर होते हैं ना, अपमान की जगह नहीं जाते। जहाँ उनको सम्मान मिलता है वहाँ चले जाते हैं। लेकिन नहीं, ये भी तुम्हारा कच्चापन है। अगर तुमको ऑलराउंडर बनना है तो अपने विरोध को स्वीकार करना शुरू करो। जो लोग आपका सपोर्ट करते हैं ना, उनको तो मन बहुत जल्दी राजी कर लेता है। उनकी तारीफ भी कर लेगा, तारीफ सुन भी लेगा। लेकिन जो लोग तुम्हारे विरोधाभास में खड़े हैं ना, जो तुमको पसंद नहीं करते, उनसे मन भागता है। लेकिन ज्ञानी उनका डट के सामना करता है, क्योंकि इसके पीछे एक मूल कारण है जो गीता भगवान ने बोला कि अगर तुमको सत्य का, आनंद का फल खाना है, तुमको मुक्ति का फल खाना है, तुमको मोक्ष धाम की तैयारी करनी है, तो कुछ नहीं करना, केवल निरीक्षा हो जाना। हर चीज से टोटल आप निरीक्षा होते जाओ। पढ़ाई से भी निरीक्षा हो जाना। पढ़ाई कर रहा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये मिल जाए, इसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कर्म में मेरा अधिकार है, लेकिन फल में मेरा कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि फल तो मुझे जब मिलेगा ना, जब कई जन्म मेरे बीते हैं, किस जन्म में मैंने कौन से कर्म किए, तो मैं कैसे कर लूं कि मैंने ये पढ़ाई की, मुझे जॉब मिलेगी ही मिलेगी। मैंने ये अच्छे कर्म किए तो मुझे अच्छा अच्छा जीवन साथी मिलेगा ही मिलेगा। नहीं कह सकते। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, इतना पावरफुल बना लो अपने आप को। पैसे से नहीं, शरीर से। शरीर से तो जब विचार स्ट्रांग बन जाएंगे, विचार पावरफुल बन जाएंगे, तो आपका शरीर तो अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा। आपको धराशायी कौन करता है? अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो, नेक विचार टेंशन का कर लोगे, ऐसे गिर जाओगे जैसे तुमने कुछ खाया ही नहीं है। एक विचार आपको लेटा 1 मिनट में बीपी बढ़ा देता है। एक विचार आपके डिप्रेशन में आपको पहुंचा देता है। तो विचारों को दूर रखो। अगर इनबॉक्स लाना है इन विचारों को, तो चेक करो मुझे इनबॉक्स में क्या लाना है और आउटबॉक्स में क्या डालना है। यस या नो? आप जब मोबाइल को क्या करते हो, कितना साफ करने की कोशिश करते हो, और इसमें इनबॉक्स में क्या डालना है और आउटबॉक्स क्या करना है, यही तो साफ करना क्या होता है, क्या रखना है, क्या निकालना है। तो ये हर्ट में भी जो इनबॉक्स है आपका परमात्मा का, ये हर्ट क्या है आपका? इनबॉक्स है प्रभु का। इस इनबॉक्स में अपने विचारों को सोच समझ के डालो और सोच समझ के निकाल के साइड कर दो। जो डस्टबिन में डालना है वो डस्टबिन में डालो, जो शोरूम में सजाना है उनको शोरूम में डालो। लेकिन हर चीज की खिचड़ी मत पकाओ दिमाग में। कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, है ही भगवान कह के काम खत्म कर दो। किसी का स्वभाव संस्कार अच्छा नहीं लगता, है ही भगवान। आज हमारे पास शेर और बकरी साथ साथ पानी पी लेते हैं। कभी सुनते थे गुरु जी के मुंह से कि शेर और बकरी संत के कुटिया में साथ साथ पानी पी सकते हैं। आज आप लोग देखते हो, शेर जैसे भी रह लेते हैं और बकरी जैसे भी रह लेते हैं। गुरु में इतनी शक्तियां होती हैं कि वे दोनों को ही संभाल लेता है, सब तरह के स्वभाव संस्कार को संभाल लेता है, तिरस्कार नहीं करता। यही ग्रस्त में भी होता है, कोई शेर जैसा होता है, कोई बकरी जैसा होता है, कोई चूहिया जैसा होता है। हम्म? लेकिन सबको एडजस्ट करना कैसे आएगा? ज्ञान से आएगा, प्रेम से आएगा, भक्ति से आएगा। अपने आप को निखारते जाओ। कभी परेशान नहीं होने देना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ अद्भुत शक्तियां खड़ी हुई हैं। लेकिन उन शक्तियों को वही व्यक्ति पहचान पाएगा जो ज्ञान में जागा हुआ है। सोया हुआ व्यक्ति तो दोष लगा सकता है, सोया हुआ व्यक्ति कमी निकालने में माहिर होता है। जो ज्ञान में नहीं जागा वो क्या करता है? हर जगह जाएगा कमी निकाल देगा, हर जगह जाएगा कोई दोष निकाल देगा। लेकिन ज्ञान में जागा हुआ व्यक्ति कभी कमी नहीं निकालता, कभी दोष नहीं निकालता। अगर वो निकालेगा भी तो स्वयं में निकालेगा। सामने वाले में गलती नहीं, मेरे में थी ना। सामने वाला नहीं झुकता, मैं ही नहीं झुकता ना, मैं ही तो कोई भी इंटरनल अपने आप को और मजबूत। ये ऐसा नहीं है कि गुरु पे एहसान करेंगे हम अपने आप को स्ट्रांग बना के। गुरु पे कोई एहसान नहीं है। आपकी लाइफ कमलवत बन जाएगी अगर आप अपने आप को हर चीज में एडजस्ट करना सीख जाओ। तो आपको ना कोई कहीं फेंक दे। बहुत अच्छा एक दृष्टांत याद आ रहा है मेरे को। बोले एक बार क्या था, एक सेठ जी थे, उनके 2 पुत्र थे।
एक आशावादी था, एक निराशावादी था। सेठ जी दोनों पुत्रों को समान प्यार करते थे। भाई पिता के लिए कोई वो भेदभाव क्यों करेंगे? लेकिन जो आशावादी था ना, उसे पिता कुछ दे ना दे, फिर भी महिमा गाता था पिता की। और जो निराशावादी था ना, उसे सब कुछ देते थे पिताजी, क्योंकि वो खुश नहीं रहता था। एक माँ की 4 संतान हो, कोई खुश नहीं रहे तो माँ क्या करेगी? जाए और दे दो, और दे दो, और दे दो, कैसे तो हँस जाए, हँस जाए बस, यही तो चेहरे पे चाहती है, हँस जाए, ये ना खुश हो जाए। तो वो निराशावादी था, पिताजी उसे सबसे ज़्यादा देते थे। फिर भी वो मुँह लटकाए, फिर भी वो सोच में, फिर भी चिंतन में। समय चलता गया, सालें बीतती गईं। एक दिन ऐसा पड़ाव आया कि सेठ जी बूढ़े हो गए। अब सेठ जी को अपना भविष्य दिखाई देने लगा कि मैं तो हिलते हुए तख्ते पे बैठा हूँ, कभी भी आँख बंद हो सकती है मेरी। तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो ये दोनों बच्चे हैं ना, मैं अपनी जो संपत्ति है, जो मेरे पास मैंने मेहनत से कमाई है, ये मैं किसी अच्छे होनहार बच्चे को दे पाऊँ ना, और जो मेरी मेहनत को बेकार कर दे, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? पिताजी ने ऐसा किया, दोनों बच्चों को बुलाया, बोले बेटा मैं तुम दोनों का बंटवारा करना चाहता हूँ। बोले कि बंटवारा तो करूँगा, लेकिन उससे पहले एक मेरा तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल है। एक मैं एग्ज़ाम लूँगा तुम दोनों का। तो क्या किया कि जो निराशावादी वाला था, उसको पिताजी ने एक बहुत सुंदर आलीशान बंगला दे दिया। ऐसे ही बंगला दे दिया, और उस बंगले में जो उसे पसंद था, उसे जो सुख-सुविधा, जो देना था, सब कुछ उसको सुख-सुविधा दी। बोले बेटा आप खुश हो? बोले ऐसा दे के उसको अलग कर दिया। जो आशावादी था, उसको पिता ने क्या किया, एक लीद से, जो गोबर की लीद से भरा हुआ कमरा होता है ना, आशावादी को, उसको महल-वहल नहीं दिए, उसको कोई सुख-सुविधा नहीं दी। उसे कहाँ बंद कर दिया? लीद वाले कमरे में बंद कर दिया। अब जब लीद वाले कमरे में बंद कर दिया आशावादी को, तो आशावादी उसमें जाके बैठा रहा। पिताजी ने कहा मैं अभी जा रहा हूँ और 2 दिन बाद लौटूँगा। देखता हूँ मुझे जो खुश नज़र दिखाई देगा, उसके लिए मेरे दिल में कुछ अलग फैसले होंगे। अब क्या था, जो निराशावादी था ना, उसे सब कुछ देने के बावजूद भी वो ऐसे बैठा है। और जो आशावादी है ना, वो बेचारा गया, सोचने लगा कि पिताजी ने मुझे अगर गोबर के लीद के कमरे में बंद किया है, तो इसमें भी गुरु मेरे पिता का कोई राज है। तो उसने क्या किया, गोबर की लीद में गोता लगाने लगा। और जो निराशावादी था ना, वो सारे सुख सामने फैले हुए हैं, तो अभी मुँह लटका के विचार कर रहा है कि आज तो ये सारे सुख मिले हैं, कल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। कल की चिंता में वो आज को खराब करने में लगा पड़ा है। निराशावादी व्यक्ति के यही लक्षण होते हैं। जो सामने होता है उसका आनंद नहीं लेता इंसान। आगे पीछे उस पे कितना है, मेरे पे कितना है, ऐसे-ऐसे वो तुलना में ही जीवन चला जाता है। जब पिताजी 2 दिन बाद लौटे तो देखा कि पहले किससे मिलूँ, किससे मिलूँ? बोले पहले मैं अपने आशावादी वाले निराशावादी बच्चे से मिलता हूँ। जब मिलने गए, प्यार से उन्होंने सोचा चलो इतनी सुख-सुविधा सब कुछ दिया है तो खुश होगा। देखा तो मुँह लटका के बैठा हुआ था। बोले बेटा इतना सब कुछ तेरे को दिया तो फिर भी दुखी है? बोले नहीं पिताजी मैं ये सोच रहा हूँ आज तो ये सब मिल गया है तो आपने दे दिया है। कल ये मिला नहीं मिला, मेरा भविष्य कैसा होगा? मैं कैसे बुढ़ापे में जीऊँगा? ये सोच-सोच के मैं परेशान हूँ। पिताजी ने अपना सर पट लिया। बोले बेटा तुझे ज़िंदगी में कोई नहीं कर सकता, तुझे कोई खुश नहीं कर सकता। बोला नहीं, पिताजी ने सोचा। इधर नींद वाले कमरे में गए जब पिताजी, तो सोचा बच्चा वो तो दुखी होगा, मैंने तो इतने गंदे माहौल में उसे पैक किया है, सब कुछ किया है, उसकी भावना ऐसी। और जब देखा कुंडी खोल के नींद वाले कमरे में, तो वो तो गोता लगाने लगा। बोले बेटा कहाँ हो? निकलो तो सही। बोले पिताजी बड़ा मज़ा आ रहा है। बोले अरे नींद वाले कमरे में क्या मज़ा आ रहा है? बोले गुरु पिताजी मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी सारी लीद इस कमरे में भरी पड़ी है तो कहीं घोड़ा भी तो छिपा होगा। मैं घोड़े की तलाश कर रहा हूँ, इसमें घोड़ा मिल जाए। देखिए बात ज़रा-सी सी है, हँसी की भी है, लेकिन ज़िंदगी का सिद्धांत भी यही है। आपकी कैसी भी ज़िंदगी है, अगर आप आशावादी हैं और आप निराशावादी हैं,
निराशावादी के लक्षण हमेशा नेगेटिव होते हैं। गुरु कुछ भी करेगा तो कहेगा गुरु का कोई फ़ायदा होगा। प्यार ज़्यादा करे तो कहेगा गुरु को कुछ मिल रहा होगा और नहीं करे तो हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता। हमने इनके लिए स जगत को जोड़ा, ये हमें हमें प्यार ही तो नेगेटिव आपको माया में जाएगा, तो माया वाले में भी स्वार्थ से। तो हर जगह निराशावादी वाले व्यक्ति निराशा कहीं तुमको सुख चैन नहीं लेने देगी और बनना है तो आशावादी बनो। कितनी भी कैसी भी कोई कंडीशन आ जाए, हर कंडीशन में आप पॉजिटिव रिजल्ट ढूँढ लो। देखा, लीद में उसने घोड़े को ढूँढने की कोशिश की, तो दुखी नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, काम ब इधर पिताजी ने उसे निकाला, "बेटा निकल आओ, मैंने तो तुम्हारा एग्ज़ाम लिया था।" जब निकल के आया, नहा धो के पिताजी के सामने आया, तो एकदम पिताजी ने गले से लगाया, बोले, "तू ही है मेरा होनहार बच्चा। तू ही मेरी जो मेहनत की हुई चीज़ है ना, तू इन चीज़ों से तू निष्काम पूरी दुनिया को खुशी देगा। तू इस पूरी दुनिया में रोशनी फैलाएगा। कभी मोह ममता में लिपायमान माँ-बाप क्या करते हैं, हमारे तो 2 ही हैं, हमारे तो 1 ही है, उन्हीं को दे के जाएँगे, उन्हीं को करके जाएँगे, चाहे वो मट्टी में मिलाएँ, चाहे उन्हें ज़रूरत है या नहीं है। बोले अगर खून पसीने की चीज़ तुम्हारी है, तो इस कमाई को ऐसी जगह लगाओ जहाँ उससे सबको प्रकाश मिले, उसका दुरुपयोग नहीं हो। जैसे पिता ने परीक्षा ली ना कि बच्चा मेरा कौन-सा है जो चमत्कार काम कर सकता है। अगर इसका भविष्य में सब कुछ छिन भी जाएगा ना, मैंने इस तो ये दुःख में भी सुख ढूँढने वाला है और वो निराशावादी वाला क्या है, सुख में भी दुःख ढूँढ रहा है। तो यही सिद्धांत हमारा है, ज़िंदगी में परमात्मा भी हमको ऐसे ही परीक्षा लेता है। कभी हमें परिस्थितियों की लीड में कभी परिस्थितियाँ इतनी आ जाती हैं कि चारों तरफ बदबू-बदबू, चारों तरफ अंधकार-अंधकार दिखाई देता है। लेकिन कभी भगवान हमें चारों तरफ बड़ा अच्छा माहौल देता है। लेकिन सावधान रहिए, सजग रहिए और ज्ञान में जागृत रहिए और अपने भविष्य के निर्माता आप स्वयं हैं। माँ-बाप जन्म दे सकते हैं, लेकिन आगे के निर्माणकर्ता आप स्वयं हैं। कोई किसी का जीवन का संगी साथी नहीं है। पति भी नहीं है, माँ-बाप भी नहीं है। माँ-बाप जब तक है, जब तक तुमको चलना नहीं आता, जब तक तुमको दुनिया की जानकारी नहीं है। क्यों जी? हर समय माँ-बाप कहाँ तक संग जाएँगे? इसलिए कर्म के विधाता, कर्म के निर्माणकर्ता आप स्वयं हैं। ठीक है? जीवन का यही सच है और कुछ नहीं है।